हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली वाइज हर एक क्लास में एक प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व करके देख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा का जो एग्ज़ाम है अभी 26 तारीख को उसमें देखने को मिलेंगे। आज प्रश्नावली है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये प्रश्नावली है 8 नंबर की। 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो पहला सवाल है tan 45 प्लस कोट 45 का मान बताना है, क्या होगा। तो आप विशेष कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी बनानी आपको आनी चाहिए, जिसमें tan 45 का मान होता है 1 प्लस कोट 45 का मान होता है 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 साइन 45 कोस 45 का मान बताना है, तो 2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो 2 को √2 से गुणा करेंगे 2 से 2 कट गया 1। नेक्स्ट है tan स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। देखें tan 60 का मान होता है √3 और उसका करेंगे आप स्क्वायर, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा। नेक्स्ट है tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। tan कितने डिग्री पर √3 होता है, tan का मान कितने डिग्री पर √3 होता है, तो tan का मान 60 डिग्री पर √3 होता है, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो कोण a और कोण b का मान बताना है। तो देखो tan का मान कितने डिग्री पर √3 होता है, 60 पर, तो ये जो कोण है a प्लस बी बराबर कितना होगा, 60 होगा। ये समीकरण 1 बन गई। दूसरा tan का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 पर, तो a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30। ये कोण ही तो है। tan का मान कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 पर, तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री के बराबर है। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a हो गया 2a, 60 और 30 90, तो a बराबर आ गया 90/2 और 90 में 2 का भाग देंगे 45। अब ये a का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, तो जो कोण b का मान है वो होगा 60 प्लस 45 दाईं तरफ आकर -45, तो कोण b का मान होगा 60 में से 45 घटाएंगे 15, कोण b का मान 15 और कोण a का मान होगा वो 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो 5 गुणा कोस 60 का मान लिखना है जो कि साइन 30 के बराबर 1/2 और ये स्क्वायर है, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान लिख के उसका स्क्वायर करना है। सेक 30 का जो मान होगा वो कोस 30 का व्युत्क्रम होगा और कोस 30 का मान होगा वो साइन 60 के बराबर, यानी ये होगा 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3 और उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर, बटा में साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान होगा √3/2 का स्क्वायर। तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 बटा में 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बटा में √3 का स्क्वायर √3 गुणा √3 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और टोटल के बटा में 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर आ गया 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 और बटा में इनका जोड़ करें तो 3 + 1 4/4, नीचे 1 बनेगा, ऊपर एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 में 4 का भाग देंगे 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 12 में 3 का भाग देंगे 4, 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 माइनस 12 एकम 12 और बटा में 4/4 1 बनना है। ऊपर हो गया 64 और 15 79 माइनस 12 बटा में 12 और 79 में से 12 घटाएंगे 67/12, इसका मान हो जाएगा 67/12। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो
तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। देखो एक त्रिभुज है और जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, ये समकोण है और यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ सी है। हमें क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3 और हम जानते हैं लाल बटा कक्का। क्या जानते हैं? लाल बटा कक्का। इसका मतलब ये है कि लंब बटा जो कर्ण होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा के बराबर होता है, लंब बटा आधार जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा का मतलब हो गया लंब बटा आधार, साइन कोस tan हो गया लंब बटा आधार, यानी समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो है 1 और आधार है √3। और ध्यान ये रखना है कोण यहाँ पर a है, तो a के सामने लंब 1 हो गया और आधार जो है वो √3 हो गया। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा आधार होता है। और तीसरी जो भुजा बच गई, जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और ये तीसरी भुजा आधार होती है। अब यहाँ पर लंब 1 है, आधार यहाँ पर √3 है, तो कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले कर्ण बराबर क्या होता है, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आधार और लंब में से ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के ऊपर √ या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के ऊपर √ तो कर्ण भुजा आ जाएगी यहाँ पर। आधार यहाँ पर हो गया √3 का स्क्वायर, लंब हो गया 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 और 4 का √ हो गया 2, यानी समकोण त्रिभुज की कर्ण होगी भुजा 2। और जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा हमें पता हो जाए, मिल जाए, उसके बाद हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। अब हमें क्या लिखना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। साइन होता है लंब बटा कर्ण और कोस होता है आधार बटा कर्ण। कोस होता है आधार बटा कर्ण और साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब ध्यान ये रखना है कि जब a है तो a के सामने भुजा लंब होगी 1 और कर्ण 90 के सामने 2। अब आधार बटा कर्ण लिखना है, लेकिन c दिया हुआ है। जब कोण c हो तो ये लंब होगा तो आधार यहाँ पर 1 होगा, बटा में कर्ण 2 है ही, प्लस अब यहाँ पर कोस a बराबर आधार बटा कर्ण, आधार लिखना है तो कोण यहाँ पर a दिया हुआ है, तो a के सामने भुजा लंब होगी तो आधार ये बचेगा और कर्ण तो 2 है, चाहे कोई सा भी कोण हो। अब साइन c होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब जो है वो c के सामने वाली भुजा लंब होगी, c के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी √3 और कर्ण 2 है, तो 1 गुणा 1 1 बटा में 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बटा में 2 दूनी 4, जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 बटा 4 और 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, वो सरल समीकरण सिद्ध करनी है। उसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। सबसे पहले आपने होल स्क्वायर खोलना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a हो गया यहाँ पर साइन ए और b हो गया कोसेक ए, प्लस b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, बीच में 2ab, 2a हो गया साइन ए, b हो गया कोसेक ए। ऐसे यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस 2a गुणा b कोस गुणा सेक प्लस b का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सरल समीकरण यूज करनी है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1। नेक्स्ट 2 साइन ए
कोसेक ए जो होता है वो होता है 1/sin ए, 1/sin ए। यहाँ पर है 2 कोस ए गुणा सेक ए होता है 1/cos ए, सेक ए होता है 1/cos ए। उसके अलावा दूसरी जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। दूसरी सर्वसमीका है वो है सेक स्क्वायर वाली। सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर, तो इसकी जगह आ गया 1 + tan स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर होता है 1 + cot स्क्वायर ए आ गया। अब देखें साइन साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, ये 2 है प्लस ये 2 है प्लस ये 1 है प्लस ये 1 है और ये प्लस 1 है। आगे प्लस क्या है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये हो गया 2 और 2 4, 1 5 6 और 1 7, तो ये आ गया 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। 31 एकदम ये सर्वसमीका सिद्ध होगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। cos a बटा में 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा में cos a को हमें सिद्ध करना है 2 sec a के बराबर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मतलब ये साइड आपने लिख लेनी है सबसे पहले। साइन कोस में चेंज करना होता है सबसे पहले, और ये ऑलरेडी साइन कोस में ही है तो सीधा जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है, इन दोनों का एलसीएम 1 + sin a और साथ में cos a भी। अब 1 + sin a cos a में 1 + sin a का भाग देंगे तो बचेगा cos a, क्योंकि 1 + sin से 1 + sin कट जाएगा, cos बचेगा। cos को ऊपर cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस 1 + sin a गुणा cos a में cos a का भाग देंगे तो cos से cos कट गया, बचेगा 1 + sin a। तो 1 + sin a को ऊपर 1 + sin a से ही गुणा करना है। 1 + sin a को 1 + sin a से गुणा करेंगे तो 1 + sin a का ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, cos स्क्वायर a प्लस a + b का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a गुणा b मतलब sin a प्लस b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a, और इसके बटा में है 1 + sin a गुणा में cos a। तो यहाँ हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1, यहाँ 1 2 गुणा sin a बटा में है 1 + sin a गुणा cos a। ऊपर हो जाएगा 1 और 1 2, 2 + 2 sin a, 2 + 2 sin a बटा में है 1 + sin a गुणा cos a। ऊपर 2 कॉमन लें तो 2 में 2 का भाग दिया 1, इसमें 2 का भाग दिया तो साइन बच गया यानी sin a बटा में है 1 + sin a गुणा में cos a। अब 1 + sin से 1 + sin भी कट गया तो बचा 2 गुणा 1/cos a, और 1/cos a होता है sec a, 1/cos a होता है sec a। तो ये आ गया 2 sec a जो कि राइट हैंड साइड है, तो बराबर हो गया 30 एकदम।